E20 को लेकर जब से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्या वाकई आपको भी कुछ दिक्कत आ रही है इस स्कूटी को चलाने में? दिक्कत तो आ रही है बिल्कुल। ना क्या दिक्कत आ रही है? ना एवरेज सही दे रही है, ना भाग रही है, ना माइलेज सही नहीं दे रही है। अब कितने दिन से ये दिक्कत आ रही है? हो गए 3 जब से ही आ रही है, 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने पहले पिकअप भी था और माइलेज भी था। पहले सही चलती थी, अब सही नहीं चलती। तो आपको भी लगता है कि E20 वाला जो पेट्रोल आ रहा है उसके अलावा ऑप्शन देने चाहिए, शुद्ध पेट्रोल का भी और E10 का भी? हाँ बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि इस वाले से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पेट्रोल की गाड़ी आपकी? हाँ, पेट्रोल प्लस CNG है। अच्छा, तो हम तो E20 जब से आया है कुछ दिक्कत है जब इससे इथेनॉल की तादाद बढ़ाई है? मेरे पास स्कूटी होती थी एक एंटॉर्क, जब भी सर्विस करवाता था तो सर्विस करवाई, मतलब कम ही चलती है स्कूटियाँ, ज़्यादा चलाते नहीं है, बाइक गाड़ी से ज़्यादा चलना होता है तो बंद हो जाती है। फिर उसको चेक करवाया, कचड़ा निकला उसमें, ऐसा 2 बार हुआ है। फिर हमने स्कूटी चलानी बंद कर दी। अब CNG गाड़ी लिए, इसमें नाम मात्र जब डालते हैं 5-7 लीटर होता है, बाकी CNG पे चलती है। अच्छा, आप लोग चाहते हो क्या कि भाई E20 के अलावा ऑप्शन होने चाहिए, E10 का भी और शुद्ध पेट्रोल का भी? हाँ, होने चाहिए ऑप्शन, लेकिन सरकार ऐसा देती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, अभी यहाँ हमने स्पीड 100 पूछा नहीं है, इनके पास 95 है, तो 95 मजबूरी में डलवाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हो भी जाएगा तो हमको किस चीज की क्या गारंटी है कि स्पीड 100 ही है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिलावटी है या नहीं है? कैसे प्रूफ होगा, आइडेंटिफाई होगा? स्पीड 100 कितने रुपए लीटर है? 167 है। अभी हमको मिला था पंचशील पार्क में है एक पेट्रोल पंप, वहीं मिला था। अच्छा। हाँ, उसके अलावा तो इधर कहीं है नहीं। तो इतना महंगा पेट्रोल भी डलाना पड़ता है? फिर डलवाना पड़ता है जी। आप सोचो कि इन्हें रेट पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही कह रहा है, इन्हें रेट पता है। ये इस ओर इशारा करता है कि ये महंगा वाला पेट्रोल डला रहे हैं। अच्छा, डर लगता है E20 डलाते हैं। हाँ, तो इसलिए स्पीड महंगा तेल डलाते हैं। हाँ, 2 साल स्कूटी चली मुश्किल से। कि अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एक बड़ा विषय है, तो गवर्नमेंट को निर्णय लेने पड़ते हैं सारी चीज़ों के मद्देनज़र। उपभोक्ता का भी हित देखना होता है और साथ में उसको कैसे अवेलेबल कराएंगे। तो एथेनॉल मिक्सिंग करके, सपोज जैसे 5% एथेनॉल हम मिलाते हैं या 10% मिलाते हैं, तो 100 लीटर को 110 लीटर कर लिया। 1 लाख मीट्रिक टन को 1,10,000 मीट्रिक, ठीक है, 10% बढ़ा लिया, तो उससे अवेलेबिलिटी बढ़ गई फ्यूल की। तो सरकारें इसलिए करती हैं, उनकी मजबूरी है। तो आप भी ऐसी कोई परेशानी फेस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो ऐसी कोई परेशानी नहीं फेस कर रहे, क्योंकि हमने गाड़ी रखी नहीं यहाँ पे। 2014 में प्योर पेट्रोल 62-63 रुपए में था, आज 160 रुपए का वही है, पूरा सीधा 100 रुपए बढ़ा दिए। आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए? E20 चाहिए कि नहीं तो चाहिए? चाहते हैं जी, जो 62 रुपए में 2014 में प्योर पेट्रोल था वही चाहिए हमें जी। E20 का कोई ऑप्शन नहीं? E20 क्यों लें उसमें? E20 के जो लोग फायदे बता रहे हैं उनकी बात भी सुनवाता हूँ, और जो E20 की वजह से होने वाली परेशानी दिखा रहे हैं उनकी बात भी सुनवाता हूँ। There are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये टोजन हो गया। ये आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? E20 जबकि कंपैटिबल है, ये 1 हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आज लेके आओगे। अच्छा, ये अभी खरीदी हुई गाड़ी है? कंपैटिबल है। कब खरीदी थी? 2023 का मॉडल है। अच्छा, 23 का मॉडल कंपैटिबल है। अब पहले 22 की थी, अब 13 की रह गई है। अच्छा, और हम कंपैटिबल वाली गाड़ी में भी अभी 1 हफ्ते बाद आज गाड़ी स्टार्ट करी है, तो मिसिंग कर दी आए, तो फिर फ्यूल पंप जाऊंगा। फ्यूल पंप खराब हो गया। फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है। तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी की? 2022-23 मॉडल होंडा सिटी है। एक ये गाड़ी है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी इंजेक्टर चौक है सर। अच्छा, फिल्टर सब चौक है। इसमें भी इंजेक्टर चौक है? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा कि? इसमें फ्यूल मोटर चेंज करनी पड़ेगी, इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी चलेगी। माइलेज तो है ही नहीं, कुछ भी खत्म है, सब में लॉस हो रहा है। जी सर जी। ये पहले 15 की एवरेज निकालती थी, अब 10 की निकाल ली है। अब 10 की निकाल।
मतलब सरकार ये कह रही है कि भाई ऐसे लोग है ही नहीं जिनकी गाड़ी E20 की वजह से खराब हो गई। देखिए, माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने चुनौती दी, सार्वजनिक तौर से उन्होंने चुनौती दी, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिले? कितने? हजारों भाई, एथेनॉल 20 की बहुत बड़ी समस्या है। एथेनॉल 20 पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या है, खास करते 2 व्हीलर्स के साथ। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑर्गेनिकली जुड़ रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने चुनौती दी, हमने चुनौती को स्वीकार किया। आप समय नहीं दे रहे, हमने कहा हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं फॉर्मेलिटी पर, तो पुलिस हमको कह रही कि यहाँ आ जाइए। हम ये नहीं कह रहे आप एथेनॉल 20 मत दो, हम कह रहे हैं एथेनॉल 20 दो, पर जिन गाड़ियों में एथेनॉल 10 जाता है, एथेनॉल 0 जाता है, आप उन गाड़ियों के लिए एथेनॉल 10 और एथेनॉल 0 कम दामों में उपलब्ध करो। अच्छा, एक ये भी बात सामने आ रही है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया क्योंकि सब लोग इससे फायदा उठाने, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 2025 से E20 आ रहा है, उपलब्ध है, तमाम जगहों पे व्हीकल्स में डाला जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा अभी क्यों उठा? पिछले 1 महीने से क्यों उठ रहा है? क्योंकि गाड़ियां अभी खराब हो रही है। 1 साल से क्यों नहीं हो रही थी? समझाता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। मान लो आपको सिगरेट पीने से मना किया डॉक्टर, आप रोज 1 सिगरेट लेते हो, फिर आपने 1 पैकेट शुरू किया, फिर आपने 2 पैकेट शुरू किया, आपको कैंसर को 1 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी सांसें फूलेगी, धीरे धीरे आप थकोगे, पसीना होगा, एक दिन आपको कैंसर होगा या हार्ट अटैक होगा। ठीक उसी तरह अब 2 व्हीलर्स में समस्या आना शुरू हो गई। ये रतन टिल्लू है जिनकी गाड़ी खराब होने का दावा ये कर रहे। कौन सी गाड़ी पहले? सर, एक बहुत ही काफी महंगी गाड़ी है जी, मेरी 2 गाड़ी खराब हुई है, मेरी कल भी एक गाड़ी खराब हुई है, वॉक्सवैगन वेंटो है जी। गाड़ी में दिक्कत क्या आई? शोरूम ने क्या बोला? सर, शोरूम में पहले बात की, वो पहले तो उन्होंने 1-2 दिन तो ऐसे टपा दिए जी, फिर करते हैं जी, बताते हैं। अभी वो कह रहे हैं जी उसकी फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप अवेलेबल नहीं है। पहले तेल की शॉर्टेज देखी है, अब फ्यूल पंप की शॉर्टेज है जी कंपनियों के पास। कितनी गाड़ी आपकी खराब हुई? मेरी 2 गाड़ी खराब हुई है जी, इसी दिक्कत के चलते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये लेटर लेकर आए हैं जी गडकरी साहब को। इससे क्या ऐसा तो नहीं होगा आपके खिलाफ भी FIR दर्ज हो जाए? अभी एक यूट्यूबर थे, मैंने देखा कि टोयोटा कंपनी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करी कि उन्होंने गलत जानकारी लोगों को दी। सर जी, FIR से नहीं डरते हैं, पूरा देश हमारे साथ है। ये ईशान हमारे साथ में है, इनकी 1 गाड़ी खराब हो गई है, ये दावा कर रहे हैं। दूसरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, 9.2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत प्यार से चला रहे थे आप तो गाड़ी? अगर आप जब ऐसे ही चलाते हैं तो एवरेज कितना आता था? 12.5 से 13 के बीच में। अब ये जो गाड़ी है इसमें 1.3 लीटर का इंजन है, जो एक छोटी गाड़ी के बराबर है, टर्बो चार्जर भी लगा हुआ है। उसके हिसाब से जिस तरीके की मेरी ड्राइविंग है, अगर जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं फ्यूल इकोनॉमी निकालने में महारत हासिल कर रखी है और बहुत लोग इसके अगेंस्ट मेरे को बोलते हैं। तो जब मैं बहुत प्यार से, जैसे मैं आपके साथ आया हूँ, अगर उतने प्यार से अगर गाड़ी चलाऊं तो आराम से 12.5-13 की एवरेज देती, या हम 9 की एवरेज में फंसे हुए हैं। चलिए, अभी हमने गाड़ी दिखा दी, अब हम बाहर आते हैं। असल में आप देखेंगे तो E20 को लेकर इन्होंने भी बहुत सारी वीडियो भी बनाई, लोगों को जोड़ा भी और आवाज भी उठाई। मतलब क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या पॉलिटिकल कोई एजेंडा है या वाकई ऐसा हो रहा है? वो इस ओर इशारा करते हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, ना मैं राइट विंग की तरफ से हूँ, ना मैं लेफ्ट विंग की तरफ से हूँ। जैसा 3 इडियट मूवी में बोला था आमिर खान ने, मैं साइंस की तरफ से हूँ। अब मैं पिछले 13 साल से गाड़ियां टेस्ट कर रहा हूँ एज एन ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट, और मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, तो मैं दोनों को मिश्रित करके सारी की सारी रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज के बारे में। और ये पिछले साल जब E20 की कंबल्शन हुई थी, मैं इस देश का पहला ऑटो जर्नलिस्ट था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि हमारी ना जी गाड़ियां, ना ही हमारा जो फ्यूल सप्लाई चेन है वो उस चीज के लिए रेडी था, और आज भी वो दिक्कत आ रही है। नहीं, लेकिन 1 साल बाद अब जाकर इतनी आवाज क्यों उठने लगी? 1 साल के दौरान जो गाड़ियां थी वो खराब नहीं, पेट्रोल तो डेली डलाते हैं ना भाई। इंजन जो फ्यूल वाला चौक वाला जो आप बता रहे हैं, वो जो सिस्टम चौक होगा वो तो पहले भी हो सकता था, अभी क्यों हो रहा है? वो पहले भी रहा था, वो चीज अब और ज्यादा निकल के आ रही है। पहले इन्फ्लुएंसरों ने बात करनी शुरू नहीं करी थी, इनकी गाड़ियों के अंदर इश्यू आ रही है। हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, आम इंसान जिसकी गाड़ी खराब हो रही है, उसको पता ही नहीं उसकी गाड़ी क्यों खराब हो रही है। अब किसी को आज तक फ्यूल पंप चोक होने की इश्यू आई नहीं, वो वर्कशॉप पे लेके गया, उसने सोचा यार फ्यूल पंप चोक हो गया, चलो नया डलवा दिया। ऐसे जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी हो, जब लोगों को पता चला कि ये फ्यूल पंप इसलिए चोक हो रहा है क्योंकि हमारे को जो पेट्रोल मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो गवर्नमेंट हमारे को बोल रही है, और हमारी गाड़ी उसके लिए कंप्लायंट नहीं है। इसकी वजह से अब और ज्यादा कंप्लेंट्स कंपाउंड हो रही है, और हर एक इस चीज के बारे में।
अब नितिन जी हमारे साथ में हैं। नितिन जी अपना पेट्रोल पंप भी चलाते हैं और जब इथेनॉल को लेकर पॉलिसी बन रही थी तो उसमें भी ये अपने सुझाव दे रहे थे। E10 जब डिमांड चल रही है कि भाई E10 का एक ऑप्शन आपको दे देना चाहिए। देखिए E10 पिछले कई सालों से आ रहा था, हाँ, इसमें कोई हल्ला नहीं हुआ ही नहीं, सही बात है, ठीक है। E20 गवर्नमेंट साइंटिफिकली टेस्ट करके ये प्रोडक्ट लाई और ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में तो नहीं चल रहा, ये कई सारे देशों में चल रहा है। अभी तक कोई साइंटिफिक मुद्दा कहीं पे किसी के सामने अभी तक कोई नहीं ला पाया कि जिससे इसका कोई जो जितना सोशल मीडिया में हल्ला हो रहा है उससे रिलेटेड कोई चीज साबित हो सके। आइसोब्यूटेनॉल से क्या डीजल में आने के बाद दिक्कत होगी या जिस तरीके का माहौल बन रहा है E20 को लेकर फिर से डीजल वाली गाड़ियों को लेकर ये माहौल बनेगा? हालांकि सरकार ने भी घोषणा नहीं करी है कब से आएगा, लेकिन इसमें भी सवाल उठने लगे। देखिए आइसोब्यूटेनॉल जब गवर्नमेंट लाएगी, देखिए गवर्नमेंट इतनी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं हमारी, जो देश की 3 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, IOC, BPC, HCL, ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ये नवरत्न कंपनीज हैं, कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग के, बिना साइंटिफिक एविडेंस के ऐसे कस्टमर के लिए नहीं उतारती हैं।